So, weekend mo ختم شو ka? زمان دغه ویکند نو په ورکینګ ډیز کې هولي کې یم دلته کې ستاسو سره یم او په ویکند کې میدان بیا بيزي کړی دی دا کوم کسانو چې مخکې کلاسونه مس شوي یو بس لګیا یم هغو ته لرنینګ ښه. کوم. هغه کنه پرون خو تاسو ویل چې دوره دی وزه آرام کوم. بس رام ورته ووایه نو دغه لا رام لا نشته ان شاء الله خو به دومره هي چې د ورځې په کې لګوټي فری شم کنه د ورکینګ ښه. ډیز کې خو بیا لایو سټریمینګ د ورځې او ماښام کې بیا سیشن سي. هلو. ښه. او جاب مو کوئی کنه کوي؟ نه نه جاب مو نه کوم صرف ټریډینګ کوم. او جاب ضرورت څه دی؟ دا خبره کنه نه بوس شته نه څه پرشر شته نه سهار ماښام پاسېدل شته خپل مرزي سره کار کول دي. او دغه څه ده لیکن لږ کنه اکټیویټیز لرا لږ ورزش کوا خامخا. بالکل دا اوس کوشش کوم کنه چې دې ټولو له ټایم ټیبل جوړ کړم ان شاء الله دا څه ټایم ټیبل جوړ کړو چې دا لږ د سټریمینګ دا ټایم کم شي او سیشنز او دا ټول پکې نو بیا صحیح ده چې تاسو ټول خو ته ورځ مسل څنګه ما کنه څه پتا دلته خو ډیره اکټیویټی کوي. ډېر زیات مصروف وي دغه کې بیا پرسنلی سړي ته خپل منټل هیلث ولګو ته ایشو جوړیږي. بس دغه لپاره وایم کنه یو غنټه واک ډیر ضروری دی. هغه سره تاسو پرسنل کوم منټل هیلث دی کنه هغه بالکل بخي بالکل ټیک کی. بسم الله واک الرحمن الرحیم. जी जरूर इंशाल्लाह चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज इंशाल्लाह। आप लोगों का पहला डे है। ठीक है जो हमारे बिगिनिंग क्लासेस है लर्निंग सेशंस का आज आप लोगों का पहला डे है और इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर सीखेंगे। हम लोग ट्रेंड सीखेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर सीखेंगे और आगे हम लोग इंशाल्लाह मजीद इसमें जितनी जितनी चीजें जुड़ेंगे जो कल हम लोग रिवीजन पिछले क्लास के किए थे ये सारे मेथड्स जो है आप लोगों को इसमें समझाए जाएंगे। हो सकता है आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने पहले भी ये चीजें सीखी हो या पढ़ी हो तो वो भी ध्यान से इस चीज को सीखने की कोशिश करें कि इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हो सकता है आप लोगों के लिए वो फर्स्ट टाइम हो यहाँ पर। तो आप लोगों को टाइम मिलेगा एंड में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आई हो और जितना टॉपिक आप लोगों को समझाया जाए ठीक है तो सेशन में जो आप लोगों के क्वेश्चन हो वो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है पहले क्या सीखा हुआ है उस चीज को साइड पे करें। बेशक आप उसको काम करते हैं उससे और उससे आपको रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो लर्निंग में आप लोगों के क्वेश्चन हो वो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपने जिस दिन आपने डिस्कस किया हो या उससे पहले आपने डिस्कस किया हो। क्लियर हो गया। तो चले सबसे पहले ट्रेडिंग में हमें ये चीज जानना जरूरी होती है कि जब मार्केट ये जो मार्केट होता है हमें ये जो कैंडल्स नजर आते हैं ठीक है ये जो है ये हमेशा एक ट्रेंड में चलते हैं। ये ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे जा रही होती है या फिर ये एक जगह पे रुकी होती है तो इनके अपने अपने नाम होते हैं। हमें उनको समझना है कि मार्केट इस वक्त किस फॉर्म में है। अगर हम इन चीजों को समझे तो ये हमें हेल्प करती है ट्रेड लेने में और ट्रेड एग्जीक्यूट करने में एरिया निकालने में इस चीज में हेल्प करती है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को देखना होता है। वैसे तो हम लोग जब सिखाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे लो बना ये हाई बना हाइयर लो बना हाइयर हाई बना हाइयर लो हाइयर हाई ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं लेकिन असल में मार्केट ऐसी होती है आप देखिए बहुत चौपी होती है। ऐसे ही हम अगर हम देखें ऐसे 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 करके जाती है ऐसे 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 होती है। तो ये जो चीज है असल में ऐसे होती है हम लोग ऐसे क्लियरली ड्रॉ करते हैं
और बहुत सारे जो हम होते हैं, हम इस चीज की जब ये थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे हम फिर नीचे के लिए ट्रेड ले लेते हैं, वो ऊपर चली जाती है फिर नीचे आती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें स्ट्रक्चर को समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। हमेशा याद रखे, जैसे हर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर स्ट्रक्चर के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है। आप अगर एक स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एग्जांपल मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है और उसमें ये एक एक इम्पल्स मूव बना हुआ है। इम्पल्स मूव किसको बोलते हैं, पल्स किसको बोलते हैं, धड़कन को बोलते हैं, कि इसमें जान है, हरकत है। इसको इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से ये हरकत हुई है इसमें। अगर आप इसको देखते हैं कि ये जो मूव किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से एक लेग बना हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे 30 मिनट में देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है। उसमें 2 बार हो गया होगा। क्यों 2 बार हो गया होगा? क्योंकि 1 घंटे में दो आधे आधे घंटे के कैंडल क्लोज हो गए होंगे। फिर जब आप उसको 15 मिनट में देखेंगे तो आपको 4 मूव मिल जाएंगे। फिर आप उसको 5 मिनट में देखें तो आपको 5 मिनट में कितने मिल जाएंगे? बता सकता है कोई? 12 मूव मिल जाएंगे। क्योंकि ये जितने हम चार्ट को छोटा करते हैं तो वो हमें जो है मजीद कैंडल्स देते हैं, मजीद कैंडल्स देते हैं, उसमें से ये मूव निकलता है। तो अब 1 घंटे में ये एक एक ही लेग में ऊपर जा रहा है, हमने देखा आधे घंटे में ऐसे जा रहा है 15। तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। 30 मिनट में ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे एंट्री मिस हो गई। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गई, हम कहते हैं यार हम कहाँ वो इसके अंदर इन होते हैं। तो जब 30 मिनट में हम देखें ये पुल बैक लेके वापस निकलता है तो आप यहाँ से एंटर होके यहाँ के लिए भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में ऐसा एक मूव आता है, नीचे की तरफ मार्केट आ रही होती है और मैं वहां पर एक एंट्री प्लान कर लेता हूँ। जब बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं कि नहीं ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ये मार्केट तो नीचे जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको अलाइन किया होता है किसी और चार्ट के साथ कि भाई अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जो है वो तो बुलिश जा रही है, अब ये जो छोटा मूव आया हुआ है ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। हम चार्ट पे देखते हैं। अगर हम चार्ट पे देखें इस वाले मूव को, इसके ऊपर नजर रखें ऐसे, ये जो मूव है, अगर हम चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइसेस उठी है, यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई। ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि ये ऐसे नीट एंड क्लीन हमें नहीं मिलता, ये चॉपी होता है। अब आप इसमें देखे यहाँ से ये मूव जा रही है, इसमें देखे ये छोटा, इसने पुल बैक लिया, फिर ऊपर, फिर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर पुल बैक, ऐसे ऐसे करके आ रही है। तो जब आपने इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया कि ये तो ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें सेल के ट्रेड को कभी भी नहीं ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि पता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक चीज और देखनी है। ये तो हमने ये चीज डिस्कस की कि अगर एक चार्ट बड़ा हो एक छोटा हो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर इवन जो सेम चार्ट हो, ये 15 मिनट की चार्ट चल रही है, इस 15 मिनट के अंदर भी आपको ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसके अंदर भी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे मूव मिलेंगे। 1 मिनट वाले, 3 मिनट वाले, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। तो आपने इन छोटे छोटे मूव को अवॉइड करना है और आपको नजर रखना है जो ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है उसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्राइसेस में। ए, दूसरा जो है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड कितने कितने तरह का ट्रेंड होता है।
कितने ट्रेंड्स होते हैं, कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं? मार्केट में हमेशा तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। मैं रिकमेंड करूंगा अपने साथ एक डायरी या नोटपैड कुछ रखा करें कि ये पॉइंट्स आप लोग रखें अपने साथ लिखें, और जहां पर समझ ना आए तो फिर आप अपने क्वेश्चन को नोट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं? तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है बुलिश। बुलिश किसको कहते हैं? जो ऊपर जाते हैं, बुल। अगर हम बुल को देखें तो बुल का सर जो है हमेशा ऊपर की तरफ होता है। दूसरा ट्रेंड होता है बियरिश। बियर से निकला हुआ है। बियर का सर नीचे की तरफ है। एक होता है साइड वेव, जो किसी ट्रेंड में नहीं होता, बस एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड वेव। अब इन तीनों में हम प्ले कौन सा करते हैं? हम या तो बुलिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हैं, या फिर हम लोग बियरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हैं। ये जो साइड वेव का मार्केट होता है, हम इसको क्या करते हैं? बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। ये भी रेस्ट में होता है, हम लोग भी रेस्ट में होते हैं। आप लोगों को ये कहाँ पे मिलेगी? जब भी प्राइसेस एक रन लगाती है, चाहे वो बुलिश हो या बिरिश हो, फिर एक जगह पे जाके हम कहते हैं मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट साइड वेव है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ से दौड़ लगाई, बाहर जाके 2-4 किलोमीटर रनिंग किया। रनिंग करने के बाद अब मार्केट टक गई है और मार्केट एक जगह पे रेस्ट कर रही है। तो बस सिर्फ ये जो उसकी पल्स है वो चल रहे, जिंदा है, मार्केट में जान है, लेकिन अभी ताकत इतनी नहीं है कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ, या रिवर्सल ले ले, कुछ भी करे। बस एक जगह पे वो क्या कर रही है? रेंज कर रही है। तो इस रेंज को हम क्या कहते हैं? कि मार्केट साइड वेव है। ठीक है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे कि इसमें ये दोनों का जो सीन है वो एक है, सेम है। इसमें जो जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। इसके दो किस्म होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसी एक मार्केट आती है, फिर उसके बाद ठीक है, ऐसे हो जाती है। अब आप लोगों ने क्या देखना है? जब प्राइस यहाँ पर एक लो लगा लेती है, फिर एक हाई लगा, ये एक सिंपल लो है, ये एक सिंपल हाई है। इसके पास कोई टाइटल नहीं है, इसके पास कोई टाइटल नहीं है। ये लो है, ये हाई है। लेकिन जब प्राइसेस यहाँ से वापस आती है, यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर उसने एक लो लगा के वापस यहाँ से अपने इस वाले हाई से ऊपर चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? ये हाइयर लो बन गया। क्यों हाइयर लो बन गया? क्योंकि ये जो लो बन गया है, ये इस लो से हाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइयर लो। ठीक है। और ये जो हाई है, ये हमारा बन जाता है हाई। क्यों हाई बन जाता है? क्योंकि ये जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, यहाँ पर एक हाई बना हुआ था एग्जाम्पल, तो ये वाला हाई उससे ऊपर बना, तो अब ये हाइयर हाई हो गया। फिर क्या होता है? यहाँ पर जब ये मार्केट इससे ऊपर निकलती है और फिर वापस नीचे आती है, और दोबारा यहाँ पर इस इस लो से ऊपर एक हाई बनाता है, तो फिर ये हाइयर हाई होता है, और ये हाई, सॉरी, ये हाइयर लो होता है, और ये हाइयर हाई होता है, और ये ऐसे कंटिन्यू होता है। लेकिन आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इसमें कंटिन्यूएशन है या नहीं है? ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आती है ऐसे, जब पहली बार इसने एक, ये जो एक मूव दे दिया, ठीक है, ये वाला मूव जब मार्केट ने दे दिया,
लो लगा दिया, हाई लगा दिया, लो लगा दिया, और फिर ऊपर चली गई। तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने एक ट्रेंड बना लिया, बुलिश ट्रेंड बना लिया। क्या बना दिया? बुलिश ट्रेंड बना दिया। लेकिन जब मार्केट यहां से जाके वापस नीचे आ जाती है और फिर यहां से जाने शुरू कर देती है, दोबारा यहां पर हायर लो बना देती है, और अब हम क्या कहते हैं कि अब मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन शुरू की है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ऊपर जा रही है। कहां तक ऊपर जाएगी? जब तक मार्केट इस जो यहाँ पर जो हायर लो है, उस हायर लो को ब्रेक करके नीचे नहीं आता। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ नाम होते हैं, ये हमेशा याद रखे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हम उसको फॉरेक्स की जुबान में कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और थ्री लेटर कोड में यहाँ पर लोग उसको क्या कहते हैं? BOS बोलते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। जहां पे भी आपको चार्ट में, मेरे चार्ट में, या जब हम लाइव पे बैठे होते हैं, या जब हम सेशंस करते हैं, मैं BOS, बॉस, बॉस हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। मतलब क्या है कि इसने अपने पुराने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। यहाँ पर इसका हाई था, ठीक हो गया, यहाँ पर इसका हाई था। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के ब्रेक कर दिए, इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो हम यहाँ पर अपने लिए एक ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइसेस क्या हो गई? ऊपर चली गई, उसने एक और हाई लगा दिया। फिर मार्केट नीचे आती है, दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है। तो हम इसको मार्क करते हैं कि इसने क्या किया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब आपने ये चीज देखना है कि ये जो हाई है, ये जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक ये पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसको हम हायर लो नहीं कहेंगे। हम इसको लो कहते हैं, इसको हाई कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से आके इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये जो एरिया है, ये अपने लिए एक टाइटल बना देता है, एक कैरेक्टर बना देता है। सिर्फ लो जो है, ये सिर्फ जो लो लगा हुआ था, इसका कोई वैल्यू नहीं था। ये किसी भी टाइम ये टूटे ना टूटे, इससे मार्केट की या हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाली थी। बेशक ये इतना ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, या जो भी इसमें बड़ी कैंडल हो, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल हो, एक कैंडल भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कैंडल भी हो सकते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये लो है या जो भी है, कुछ भी नहीं कह सकते। कोई नाम नहीं है, गुमनाम चीज है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से रिवर्स होके जाएगी और इस लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट कैसे करेगी? कि आप लोगों ने ऐसे एक लाइन यहाँ पे इस वाले हाई के ऊपर लगाना है, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, ये आपका लाइन है, ऐसे, ये लाइन है। मैं जूम, ये इसका जूम वर्जन है। अगर ये कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसने यहाँ पर ऐसे कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर विक छोड़ दिए, ऐसे, तो इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। विक के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं कहा जाता। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? कि यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। और जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, ये कैंडल ऊपर चली गई, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, बेशक इतनी है, छोटी सी क्लोजिंग दे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो दोनों को एक नाम मिल जाता है, लेकिन टाइटल इसके पास आ जाता है, चोच। हम इसको चोच बोलते हैं। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है। अब ये जो लो बन गया, ये एक कैरेक्टर है। अब इस हायर लो को हम क्या कहते हैं? इसको हायर लो कहते हैं, सिंपली हायर लो। कुछ लोग इसको डेफिनेट लो बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रॉन्ग लो बोलते हैं।
क्यों उसको स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट लो बोलते हैं? क्योंकि इस लो के अंदर इतनी ताकत थी कि इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर लगा के एक दूसरा हाई लगा दिया। ये हाई, ये स्ट्रक्चर ब्रेकिंग किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से, इस लो ने इतना जोर लगा लिया कि इस जगह को तोड़ दिया। तो इसकी इस कामयाबी पर इसको एक इनाम मिलता है, एक नाम मिलता है, हायर लो, स्ट्रॉन्ग लो, डेफिनेट लो। ये टाइटल उनको मिल जाते हैं, जो कि एक कैरेक्टर है अपने आप में। तो हम इस पे रखते हैं कि अब ये एक कैरेक्टर बन गया है, हायर लो बन गया है। ठीक है। फिर जब प्राइसेस दोबारा यहाँ से आ रही थी, नीचे आ रही थी, यहाँ पर जो भी, यहाँ पर बाकी आगे आप देखेंगे जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो हम लोग सुनते आते हैं, मार्केट वहां से फिर से उठने लगी और ऊपर जाने लगी। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसको क्या टाइटल मिल गया? ये क्या हो गया, कोई बता सकता है? क्या हुआ, आप लोगों के माइक आप नहीं कर सकते? कुछ बताए ना यार, माइक अपने अनम्यूट करके एक बंदा बताएं यार, साथ साथ, ताकि मुझे पता चले आप लोग भी मेरे साथ है। हेलो, अब हायर अनम्यूट कर हायर दिया। स्ट्रॉन्ग हायर। चेंज ऑफ करेक्टर सर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और नया हायर लो बन गया है। नया हायर लो बन गया, वेरी गुड। यहाँ पर एक नया हायर लो बन गया, और उस हायर लो क्या होता है, वो एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर बोला करें, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर हम बाद में जब सीखेंगे तो फिर हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी फिलहाल क्या है, ये हायर लो, और हायर लो अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर है। देखा क्या है? ठीक है। ठीक है। अब वो कैरेक्टर कैसे है? इनमें अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्राइसेस यहाँ से आके इस लेवल को क्रॉस करके ब्रेक करेगी, जैसे ये इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ये जो कैरेक्टर है पूरा, ये चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इसको कैरेक्टर का नाम। प्लीज अपने माइक ऑफ किया करें यार। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब इसको ये टाइटल मिल गया। और जहां तक, जब तक अब ये वाला जो लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये ऊपर जाएगा। और जैसे ही यहाँ से प्राइसेस ऊपर चली जाएगी, बेशक ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो किचन में है। रख के आइए। जाओ उधर रख क्या, जाओ उधर रख सर क्या मुझे करना एक है ये। बात पूछनी थी, अभी पूछ लूं? जी पूछिए। क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो नोट डाउन करके एंड पे पूछा करें प्लीज, ताकि सेशन जल्दी जल्दी खत्म हो, और आप लोग फिर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए बंदे ज्यादा है तो क्वेश्चन के लिए टाइम होना चाहिए। ओके। तो जब तक यहाँ पर ये वाली लो नहीं टूटती, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये अभी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड है, और ये चलती रहेगी। ठीक है। बेशक प्राइसेस आ जाए, ऐसे आ जाती है, ऐसे करती है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ऐसे छोटे छोटे पुल बैक कर रहे हैं, आप इसके ऊपर नजर नहीं रखे कि यार अब तो इसने ये लो लगा लिया, ये हाई, लोअर हाई लगा दिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये तो चेंज हो गया। नहीं, जब तक आपका ये एरिया टूटता नहीं है, तब तक क्या है, ये ट्रेंड अप की है, ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक हो गया। ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, जिसको हम लोग इन लेटर्स कोड में देखते हैं। ठीक है। अब सेम चीज हम लोग देखेंगे बी रेस्टोरेंट में। प्राइसेस ऐसे आई और ऐसे आ रही है, ये हाई लग गया,
ये हाई लग गया। चले इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, प्राइसेस आई, ऐसे आ रही है। ठीक है, अब जब प्राइसेस आई इस लो से नीचे आई, यहां पर हमारा क्या पड़ा था, एक कैरेक्टर पड़ा हुआ था, उसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप, अब जब वापस यहां से चली गई और प्राइसेस इस लो से नीचे आई, ठीक है, इस लो से नीचे आई, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहां पर, जैसे यहां पर हो रहा था। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। लेकिन अब भी हम इसको लोअर लो या लोअर हाई नहीं कह रहे। ठीक है, जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो वो लो हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। बुलिश ट्रेंड में क्या बना रही है, हाइयर हाई एंड हाइयर लो बना रही है इस ट्रेंड के अंदर। और जब बेयरिश ट्रेंड होगा तो प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जाएगा। हम लोअर हाई और लोअर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब जो ये हाई बना हुआ है ये इस हाई से नीचे बना तो लोअर हाई है, और ये जो लो बनी है ये इस लो से नीचे बनी है, इट मीन्स कि ये लोअर लो बना है, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, इस तरीके से ये ट्रेंड होता है। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता था, यहाँ पर अपने पिछले लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर हायर लो को टाइटल मिलता था, यहाँ पर हायर लो को टाइटल मिलता था। अब यहाँ पर किसको टाइटल मिल रहा है, अब यहाँ पर टाइटल मिल रहा है लोअर हाई को। क्यों मिल रहा है, इस लोअर हाई, इस हाई की वजह से ये जो छोटा हाई बन गया, इस हाई के बाद से इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ताकत, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसकी वजह से हुआ है, इसमें इतनी ताकत थी कि इसने इस लो को तोड़ दिया, मजीद प्राइसेस को नीचे लेके गया, और यहाँ पर क्या बना दिया इसने, लोअर लो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ये लोअर लो बन गया, अब ये हमारा कंफर्म, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा कंफर्म, इसको एक टाइटल मिल गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बन गया, लोअर हाई। ये हमारा डेफिनेट लोअर हाई बन गया, डेफिनेट हाई बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई बोलते हैं, लोअर हाई बोलते हैं। सेम यहाँ पर हो रहा था, प्राइसेस वापस ऊपर चली गई, किसी जगह तक जाके वहां से खुद को वापस रिवर्स करके जब जैसे ही नीचे आई, और यहाँ पर दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये, तो अब इसको हम क्या क्या कहेंगे, लोअर हाई। लोअर लोअर हाई लोअर है। हाई। लोअर हाई कहेंगे। अब जो है टाइटल इसके पास आ गया, और ये क्या बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। ठीक, कैरेक्टर हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब अगर आप देखें इसको, ये अपने आप में अलग एक टॉपिक है, कल डिस्कस होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्राइसेस इस लो के नीचे आई तो कैरेक्टर चेंज हो गया ना। पहले इसका कैरेक्टर क्या था, बुलिश था, अब इसका कैरेक्टर क्या हो गया, बियरिश हो गया, प्राइसेस नीचे आ रही है। इसलिए हम इसको कैरेक्टर कहते हैं कि प्राइसेस अगर वापस कामयाब होती है और ऊपर चली जाती है, इस स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, एक लेवल होता है जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने में कामयाब होता है, तो इसलिए हम इसको एक कैरेक्टर का टाइटल देते हैं, एक एक नाम देते हैं, हाई लोअर हाई हाई या हाइयर लो कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपने एक चीज नोट करना है कि जैसे ही यहाँ पर हाइयर हाई और हाइयर लो बनता हुआ मार्केट जाती है, तो जैसे ही हाइयर लो बनती है
ये आपका क्या होता है, ये आपका वीक हाई होता है और ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है। कब बन जाता है? जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। इसको हम वीक हाई इसलिए कहते हैं कि जब बुलिश ट्रेंड होता है, हमें पता होता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो जो भी लेफ्ट साइड पे हमारा लेवल बनेगा, जो स्ट्रक्चर हाई बना हुआ है, इसको तोड़ते, उसके तोड़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, बुलिश ट्रेंड है। तो वो कमजोर हाई है। और जैसे ही वो टूट जाता है तो वो ताकतवर नाम किसके पास आता है? हायर लो के पास आता है। इसी तरह जब प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, और जैसे ही वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने में कामयाब हो जाता है, तो जो हमारा हाई बना होता है, यहाँ पर जो हाई रिसेंट हाई बनता है, उसको एक टाइटल मिलता है किस चीज का? यहाँ पर क्या बना? लोअर हाई बना। यहाँ पर क्या बना? लोअर हाई बना। और जो लोअर हाई कंफर्म हो जाता है, लोअर हाई कंफर्म कब होता है? जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, आप इस लोअर हाई को एक नाम देंगे। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे कि अब अगर प्राइसेस वापस इसके ऊपर चली जाएं, तो यहाँ पर दोबारा कैरेक्टर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। समझ आई यहाँ तक? जी बिल्कुल आ जी, गई। आ गई आ गई। गुड। ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक ट्रेंड था, बुलिश था, बिरिश था। अब यहां से प्राइसेस गई, ऐसे गई, ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पर क्या कर रही है? न ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मजीद कर रही है, न नीचे की तरफ कर रही है, बस ऐसे ऐसे हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? जब ये यहां साइडवेज। तक आई, ये साइड वेव हो कंसोलिडेशन। गई। कंसोलिडेशन कह सकते हैं, साइड वेव कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। तो अब इस सूरत में हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं। आपने इसीलिए नहीं सीखना है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये हाइयर हाई बन रहा है, ये हाइयर लो बन रहा है, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, बीरिश है। आपने ये चीजें सीखने हैं कि मुझे इसमें पैसे कैसे कमाना है। इस नॉलेज का मतलब ये है, ऐसा ना हो आप लोग सिर्फ इसी को सीखे कि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, और बाद में कहे यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर कि मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो जब आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसको इस मकसद से सीखे कि इसमें मेरे ट्रेडिंग की एरिया कहाँ पर है। ये आगे मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कल इन लोगों की रिवीजन किए थे उनको समझाया था, आप लोगों को भी ऐसे समझाऊंगा। अब ये जो होता है बेसिकली रेंजिंग में होती है, कंसोलिडेशन में होती है, साइड वेव होती है, इसको हम क्या कहते हैं? यार ये नो ट्रेड जोन है, हम इसमें ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये तो ट्रेंड में है ही नहीं, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन चल रहा है, तो चलो मैंने देखा कि प्राइसेस एक दो बार यहाँ पर हुई, जैसे हमने यहाँ पर दो बार देखा। हमने देखा कि दो बार प्राइसेस इन लेवल से ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो चलो ठीक है, हम यहाँ से एक बाई की पोजीशन लेके यहाँ पर निकलेंगे। अगर वापस नीचे आती है तो यहाँ से सेल की पोजीशन लेके ये लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो हम इसको टच नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। या तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, या ये इसका ब्रेकआउट करके नीचे चला आए, तब जाके हमारा जो है वापस एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, तो जैसे ही प्राइसेस यहाँ की नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, नीचे चला आएगा। यहाँ पर क्या होता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना आसान है समझना। लेकिन हम लोगों ने इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है, यार मुझे समझ नहीं आता ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। अगर आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान है। आज के दिन आप लोगों ने माशाल्लाह बुलिश बियरिश साइड वेव को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को समझा, मेरे ख्याल से। उम्मीद है कि सही से समझाया होगा मैंने। लेकिन अगर आप इसको देखें, बिल्कुल इजी सिंपल, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, जब आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं तो कोशिश करें कि पहले जब आप लोगों की लर्निंग चल रही होती है, तो लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करें।
इसमें आपको क्लियर चार्ट नजर आता है। देखें यहाँ पर आपको कैंडल नजर नहीं आ रहे, आपको पैटर्न नजर आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। यहाँ से देखिए ये ऊपर जा रहे नीचे। अब यहाँ पर आपने देखा हाई बना, लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हाई बना, हायर लो, ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहा है। जब आप कैंडल्स में देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल है, ये तो मार्केट गिर गई। यहाँ पर लोग फिर हमें चैट में कहते हैं स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट नीचे है, उनको स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। समझ आ गया यहाँ तक सबको? लाइन चार्ट यूज किया करें, आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। आपको ये जो फियर होता है कैंडल्स का कि ये तो एक रेड कैंडल बन गई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है, बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल है, ये चीज निकल जाएगी, आपको सीधा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये सेशन खत्म होने वाला है। कौन कौन बैठा हुआ है पुराना, कोई माज वगैरह कोई बैठा हुआ है? जी अहमद भाई, एक क्वेश्चन करना था, कर सकता हूँ क्या? बस ये अभी आप लोगों का क्वेश्चन ही मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये खत्म हो गया, ये जूम का लिंक खत्म हो गया। कोई भेज सकता है जूम का लिंक अरेंज करके सेंड कर सकता है ग्रुप में? मुझे सेंड कर दीजिए। जूम का लिंक कोई मुझे सेंड कर सकता है या मैं दूसरा अरेंज कर दूं?